नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो, अपने आज की चर्चा का विषय है जो शिक्षा विभाग की भर्तियों को कल वित्त विभाग से जो स्वीकृति मिली है, पदों में जो स्वीकृति मिली है उससे संबंधित। तो काफी सारे विद्यार्थी अधीर हो रहे थे। ये जो आप थंबनेल पे ये देख पा रहे हो, ये टाइटल ये भी आप लोगों ने सजेस्ट किया। मेरे पास में कई सारे ऐसे कमेंट आ गए कि जिसमें ये लिखा, सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। चलिए, वित्त विभाग ने जो किया उससे एक चीज तो क्लियर हुई कि एक मुहावरा आपके क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मुहावरा कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। चलिए आते हैं मुद्दे पे कि मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे मतलब विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, क्या इसमें हो सकता है, पद बढ़ सकते हैं या नहीं, एग्जाम आने वाले समय कब हो सकते हैं और वैकेंसी कब आ सकती है। काफी सारे विद्यार्थी चाह रहे थे कि एक छोटा सा सेशन के माध्यम से इसे क्लियर किया जाए, तो उसी को आधार बनाते हुए मैं आज के इस छोटे से सेशन में आप लोगों की शंका का समाधान करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले बात शुरू होती है, कल शाम से विद्यार्थी थोड़े से अधीर हो गए। उससे पहले परसों जो है कर्मचारी चयन बोर्ड अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, जिसके अंदर जनवरी 2024 से लगाकर अप्रैल 2024 तक जितनी वैकेंसी, जितनी परीक्षाएं करवानी उनको, वो कैलेंडर जारी कर चुका था। तब भी कुछ विद्यार्थी परेशान हुए, सर इसमें रीट कहाँ है, सर इसमें स्कूल व्याख्याता कहाँ है, सर इसमें सेकंड ग्रेड कहाँ है। अरे भैया, वो एग्जाम शिक्षा विभाग वाले जैसे आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वो कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाता है, वो आरपीएससी करवाता है। तो आरपीएससी उसके लिए अलग से जारी करेगा, तो वहां पे आप अधीर नहीं होइए। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी चाहिए पता है, आप लोगों को परिपक्व होना चाहिए, ताकि आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो। अब देखो मुद्दा क्या है, क्यों परेशान हुए विद्यार्थी, उसके पीछे कारण है कि ये उपेंद्र जी यादव की पोस्ट है, उन्हीं का स्क्रीनशॉट है। अब देखो, ज्यादातर मैं यहाँ पे ये कहूंगा, चाहे कितने भी बड़े टीचर हो या कोचिंग संस्थाएं हो या कोई भी मार्गदर्शक हो या कुछ भी, 80 से 85% लोग जो है वैकेंसी संबंधी न्यूज के लिए अपडेशन इनकी पोस्ट से या इनके वीडियो से या इसी से होते हैं, जिनमें से मैं भी एक आप मान सकते हो। ठीक है, ये कई लोग तो मतलब विद्यार्थी इतने अधीर हो जाते हैं, इतनी मतलब वो भूल जाते हैं कि हम जिससे सूचना ले रहे हैं उन्हीं को। मैंने कई बार देखा है, कई लोग इन्हें गालियां निकालते हैं या अपशब्द बोल रहे हैं। भाई, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। मैंने 2016 वाली मेरी खुद की वैकेंसी में भी देखा था, जब हमारी अटक गई तो इन्होंने प्रयास किया था और काफी हद तक अच्छा प्रयास किया। तो आप जो कार्य कर रहा है कम से कम उसे मतलब सराह नहीं सकते, उसे शाबाशी नहीं दे सकते। तो मेरे स्टूडेंट यदि आप हो तो मैंने ये तो सिखाया आप लोगों को कि किसी की न तो आलोचना करनी है और न ही किसी को कुछ भला बुरा कहना है। भला कह सकते हो, बुरा किसी को नहीं कहना है। ठीक है, तो यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हो और आप शिष्य मानते हो तो इन चीजों को पहले अपनाया करो, क्योंकि कई बार जो होता है, देखो व्यक्तिगत आपका कुछ भी हो लेने, लेकिन मैंने यदि देखा है इनको तो ये सूचनाएं सही देते हैं और काफी हद तक प्रयास करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी पोस्ट मैंने यहाँ पे ली है। इन्होंने बताया यहाँ पे कि देखो 1 लाख भर्तियों का जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए अलग अलग विभाग की फाइलें भेजी हुई थी वित्त विभाग के पास। इनका कहना है कि वित्त विभाग पदों की संख्या कम करके वित्तीय स्वीकृति दे रहा है। ठीक है, जिसमें से अपन शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे सीधा आ जाता हूं, जो आपके मुख्य बिंदु है कि स्कूल व्याख्याता की 2000 और सेकंड ग्रेड की 1000 पदों पर स्वीकृति दी गई है। तो यहां से विद्यार्थी हो गए अधीर कि सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, कुठाराघात हुआ है और पता नहीं क्या क्या भारी भारी शब्द यूज किए, मुझे तो इतने शब्द याद भी नहीं रहते। तो मैं थोड़ी सी स्थिति क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही, 2 महीने पहले ही लगभग ये अखबार के अंदर पोस्ट आई थी और आप सभी जानते हो कि शिक्षा विभाग में इतने पद रिक्त पड़े हैं। तो ये पद रिक्त पड़े हैं तो इनको भरा जाएगा। अब ये पद रिक्त पड़े हैं तो ये सिर्फ इन 2000 सीटों से या इन 1000 सीटों से तो नहीं भरे जा सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप खुद भी विद्वान हो, यदि आप खुद आत्ममंथन कर लेते, थोड़ा सा तर्क वितर्क कर लेते तो आप इतने अधीर नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये तो चलो प्राथमिक शिक्षा विभाग की है। चलो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आओ आप, बात किसकी हो रही है, स्कूल व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की। तो यहाँ पे रिक्त पद जो है 26,112 और 24,940। मान लीजिए कि डीपीसी से भी पद भर गए, है ना। स्कूल व्याख्याता की बात करें, मान लीजिए 50% डीपीसी से भर गए, बाकी के बचे हुए अभी जैसे ये पोस्टिंग वगैरह देंगे इनसे भर गए। तो मुझे बताओ, जो रिटायर्ड हो गए वो वाले भी तो खाली होंगे। फिर इसके अलावा ये मान लीजिए, मैं फिर भी गणित में कमजोर हूं, फिर भी ये घटा घटू के भी मेरे को तो नहीं कहीं भी दिख रहा कि ये घटाने के बाद भी पीछे 2000 ही बचे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वित्त विभाग के पास फाइल भेजी, लेकिन विभाग पदों की संख्या कम करके वित्तीय स्वीकृति दे रहा है। इस लाइन को समझो,
पदों की संख्या कम करके दे रहा है, यानी कि भेजी गई थी अधिक की, यानी पद तो थे तब भेजी गई थी अधिक की, तो उन्होंने कम करके दिए, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अब इसके सार की तरफ ले जाता हूं मैं। मेरा आपको कहना यही है कि अभी देखो इलेक्शन आ रहे हैं, सभी जानते हैं इलेक्शन आ रहे हैं, तो एक बार इन्होंने स्वीकृति दे दी, मान लीजिए स्वीकृति दे दी, और आखिरकार इसमें पद तो बढ़ने हैं, ठीक है। 2000 और 1000 पदों पर वैकेंसी होनी नहीं है कि इतने पर ही वैकेंसी हो नहीं होगी, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी जारी होगी, सिर्फ जारी ही हो सकती है, वो भी अधिसूचना से पहले का ये अंतिम माह है। इसीलिए अपन को अंदाजा तो था कि सितंबर में बड़ी उठापटके होगी, वैकेंसियां आएगी, ठीक है। तो वही अनुभव के आधार पर मैंने आपको बताया भी था, और जो हलचल चल भी रही है। अब यहाँ पे निश्चित रूप से पद जो है बढ़ने हैं। अब विद्यार्थियों का कहना होता है कि सर हम इसके लिए क्या करें? आप इसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हो। एक तो क्या है कि आप बिल्कुल आराम से अपने अध्ययन करते रहो, और जैसे बढ़ेगी वैसे आपको पता चल जाएगी, सर ये सबसे आसान। दूसरी चीज कि आप किसी न किसी नेता के, मंत्री के जो पहचान वाले होते हैं उनके उंगली कर सकते हो। उंगली करने का मतलब है उनको भाई कह सकते हो आप हमारे प्रतिनिधि हो, ये वो इलेक्शन आ रहे हैं धमकी नहीं देनी किसी को, बाकी प्रेम से कह सकते हो, ठीक है ना। यूं नहीं है इलेक्शन आ रहा है देख लेना, ऐसे कर देंगे वो कर देंगे। विद्यार्थी जीवन है, थोड़ा सा धैर्य भी जरूरी है, शांत रहना भी जरूरी है। हाइपर होने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि धाराएं जुड़ जाती है कई सारी, फिर उन धाराओं को हटाने के चक्कर में भटकना पड़ता है। ये विद्यार्थी जीवन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे और तीसरा तरीका है कि ये व्यक्ति आप लोगों के लिए प्रयास करता है तो इन्हें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि ये प्रयास कर ले। ये 3 तरीके हैं आप लोगों के पास में कि आप इनमें से ये कर सकते हो। चौथा तरीका सोशल मीडिया, ट्विटर ट्रेंड वगैरह, उसके आप सब मतलब होशियार हो, और आप हमसे ज्यादा जानते हो उस चीज को कि किसको ट्रेंड करवाना है, किसको नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब सार यही है कि धैर्य रखना है, और पद बढ़ेंगे चिंता नहीं करनी है। पद तो बढ़ेंगे, देखो 2000 पे स्वीकृति दी है, लेकिन 2000 ही खाली नहीं है, ज्यादा है खाली, तो निश्चित रूप से बढ़ना है। जबकि ये तो स्कूल व्याख्याता की सबसे बड़ी वैकेंसी देखी जा रही है, सबसे बड़ी आएगी। अब 2000 की ही क्यों दी है, इनके पीछे पता नहीं क्या गणित है। मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि इनकी गणित को समझ पाऊं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि निश्चित रूप से इसमें पद बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। रही बात कि सर अब वैकेंसी मान लीजिए आ जाएगी तो एग्जाम कब तक होंगे, तो देखो एग्जाम कब तक होंगे उसके पीछे लॉजिक बताता हूं, और उसके आधार पे मैं आपको चीजें बताता हूं कि अभी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर अपना परीक्षाओं का जारी किया है, ठीक है। अब शिक्षा विभाग की भी वैकेंसी आ जाएगी, मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया जिसमें जनवरी से अप्रैल तक को उन्होंने बुक कर दिया, लेकिन वो बुक किया है ना, वो भी मतलब अदर जून में कैसे हैं कि देखो क्या क्या चीजें। एक तो मई जून में क्या है, लोकसभा चुनाव, फिर क्या होगा कि परीक्षाएं होगी, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ये अखबार की कटिंग बिल्कुल सही विश्लेषण है कि देखो क्या है, मार्च और अप्रैल में बोर्ड के एग्जाम, मई जून में लोकसभा चुनाव तो मार्च अप्रैल वाली जो भर्तियां है ना वो आगे टलना जाना जहां तक है लग रहा है। अब जनवरी फरवरी वाली का कह नहीं सकते, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड को भी कैलेंडर फिर से जारी करना पड़े। दूसरी बार तो कर चुके हैं, और फिर भी हो सकता है कि तीसरी बार और जारी करना पड़े। तो यहाँ पे फिर रही आरपीएससी के पास में, यदि कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर को देखें तो उन्होंने कोई डेट छोड़ी नहीं है, तो आरपीएससी के पास में पीछे डेट बचती नहीं है। और परिस्थितियां देखते हुए यही लगता है कि लगभग जो है साल भर आप मानकर चलो कि साल भर बाद एग्जाम होंगे आरपीएससी के। फिर तो एग्जाम मतलब पीछे होंगे। तो इनसे पहले कौन कौन से हो जाने चाहिए, इनके पहले देखो पात्रता परीक्षाएं हो सकती है। पात्रता परीक्षाओं में आपके क्या क्या आ जाती है, एक तो आ जाती है रीट, ठीक है, एक आ जाएगी आपके सीईटी। ये पात्रता परीक्षाएं इनसे पहले, साल भर से पहले ये हो सकती है आयोजित। क्यों? क्योंकि ये पात्रता परीक्षा इनके जरिए आपको इनको नौकरी नहीं देनी होती, ठीक है। तो सीईटी और ये रीट जो है पहले हो सकती है, बाकी जो वाली जो है लगभग साल भर मान के चलिए लग सकता है टाइम। अब इसके पीछे परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बता दी। अब रही बात कि इस साल भर में क्या किया जाए कि मौज करें। देखो मौज करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन जिंदगी भर यदि करनी है तो अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, मैं इसको हमेशा जो नाम देता हूं वो शांति काल नाम देता हूं। इसे मैंने शांति काल नाम दिया हुआ है। किसे? जो ये बीच में गैप आता है ना, और पढ़ने के लिए यदि सबसे बेस्ट कोई समय आप मानते हो आपको नौकरी लेनी ही है तो वो शांति काल। यदि किसी को शांति काल मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए तो मैं समझता हूं कि उसको
अपने आप को समझने का और अपने आप को बेहतर बनाने का इससे बढ़िया कोई चांस नहीं मिल सकता। क्योंकि ये शांति काल होता है ना, यहाँ पे आप एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, आप 5 से 7 बार रिवीजन कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो, आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब वैकेंसी आए और परीक्षा की डेट घोषित हो तब तक आप 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो यदि जुनून है, और करेंगे, कई लोग करेंगे। अब कि सर इतनी लंबे समय तक तैयारी कैसे की जाए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अपनी सेकंड ग्रेड की जो क्लासें थी वो लगभग 200 प्लस मैंने क्लासेज यूट्यूब पर करवाई थी सेकंड ग्रेड की, जो अब रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों के सामने। ये क्लासें करवाई थी मैंने जब क्लासेस शुरू की, नवरात्रि में शुरू की थी मैंने जब क्लासेस शुरू की, उससे लगभग साल भर बाद में एग्जाम हुआ। और ये 200 क्लासें मुझे देने के लिए मुझे भी तकरीबन 230 या 240 दिन तो चाहिए। यदि मैं भी देखो इंसान हूं, गैप लेता हूं, ठीक है, छुट्टियां भी लेते हैं, अपन आराम से पढ़ते हैं सारी चीजें क्लियर करते हुए, तो ये समय तो लगभग चाहिए। और फिर रिवीजन वगैरह ऐसे करके अपने को समय लगता है। फिर मैंने पढ़ा दिया, फिर आपको रिवाइज करना होता है, फिर आपको पुस्तकें पढ़नी होती है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो साल भर तो इस प्लानिंग में कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे ही अपनी स्कूल लेक्चरर की मैं क्लासेस चला रहा हूं। यदि आप व्यवस्थित रूप से चलोगे, मैं भी बड़े इत्मीनान से और एक एक चीज को व्यवस्थित पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, यदि आप इत्मीनान से चलोगे तो ये जिन्होंने क्लासें अटेंड की थी वो अब स्कूलों में पहुंच रहे हैं, उनके अब जो है प्रोविजनल सूची में चयन हो रहे हैं, और वो फाइनल में भी होंगे। न सिर्फ सैकड़ों में बल्कि आप पाओगे कि हजारों में भी है। अब ये अतिशयोक्ति भी नहीं रही, क्योंकि प्रमाण भी देख चुके हैं सभी। तो यही इन विद्यार्थियों में आपको शामिल होना है कि हमें भी सिलेक्शन लेना ही है, तो इस शांति काल का लाभ लेना है। कि साल भर बाद भी एग्जाम होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस शांति काल का लाभ उठाएंगे। ये साल भर हमने बुना दिया तो फिर हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी और हम हमेशा के लिए सरकारी जवान बन जाएंगे। यदि बनना ही है तो फॉर्मेलिटियां करनी है, तो जब 3 महीने बचे ना तब पढ़ना शुरू कर देना। जिसको देखो औपचारिकता, इसको कहा जाता है औपचारिकता। औपचारिकता क्या होती है पता है? एक तो घर पे कोई मेहमान आया तो उसे अपन पूछते हैं चाय कॉफी लोगे, ये औपचारिकता है। और यदि वास्तव में पिलानी है तो पूछने का काम नहीं, बना के सीधी पेश कर दी जाती है। एक कोई दोस्त आया है जिगरी कि चाय पीनी कि नहीं पीनी, वो कहते हैं नहीं पीनी, चलो कोई बात नहीं। औपचारिकता क्या होती है? चाय पीनी है क्या, ये औपचारिकता नहीं है। जैसे चाय पीनी है ना, ये तो बिल्कुल मतलब फॉर्मल पूछा, एकदम व्यवस्थित पूछा। लेकिन चाय कॉफी क्या लेंगे ये पूछा जाए, ये औपचारिकता है। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अरे कुछ कुछ थोड़ी बहुत नहीं, कुछ नहीं, तो ये फॉर्मेलिटी हुई कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ये है भाई, वास्तव में किसको खिलाना पिलाना है तो पूछने का काम नहीं, डायरेक्ट लाके धरो। तो यदि आपको पढ़ना ही है, औपचारिकता नहीं करनी, जिन्हें औपचारिकता पूरी करनी है ना, वो जब एग्जाम डेट घोषित हो जाए और पता चले कि अब 3 माह है परीक्षा के, तब आप तैयारी करना कि हाँ आपकी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सिलेक्शन उसमें आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? सम्मानजनक हार मिलेगी। क्या मिलेगी? सम्मानजनक हार मिलेगी। कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे सम्मानजनक हार मिलेगी और एक सीख मिलेगी कि ये जो समय हमने गवाया है इसमें अब अगली बार बेहतर करेंगे। हमेशा हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता ही है, खाली हाथ कोई भी नहीं जाता है। तो ये सम्मानजनक हार मिलेगी, एक सीख मिलेगी। और ये नहीं चाहते हो आप, इससे संतुष्ट नहीं हो, ये नहीं चाहते हो, तो इस 1 साल को, इस शांति काल को बुना देना, तो आप लोग सिलेक्शन ले लोगे और आपको इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज है बिल्कुल सामान्य, यदि समझ जाओ तो बढ़िया है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, वक्त समझाएगा, है ना। और वक्त से बढ़िया कोई समझा नहीं सकता। तो ये जो आपका डर था, शंका थी कि सर क्या है क्या नहीं है, ये हम तो हमारे साथ धोखा हुआ, ये हुआ। अरे भैया इलेक्शन का टाइम है, अभी तो सरकार को इलेक्शन करवाने हैं, वैकेंसी आ भी जाएगी ना, फिर भी जो है मुझे जहां तक लगता है पद बढ़ेंगे। पद तो निश्चित रूप से बढ़ने, खाली पड़े हैं पद, जब खाली पड़े हैं तो निश्चित रूप से बढ़ने। आप लोगों को इतना हाइपर होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता चिता के समान है, यदि आप चिंता लेकर बैठोगे तो आप किताब लेकर नहीं बैठ सकते, फिर वो चिंता ही आपको खाएगी। और आपको अभी जो है किताबों को बिल्कुल चाट जाना है, यानी कि आपको अपने आप को पंडित बना देना है। जब आप पंडित बना दोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ऐसा भी नहीं कि किताबी कीड़ा ही बनना है, बढ़िया। शांति काल का मतलब ही तो ये होता है कि शांति काल है ना, जब आप किताबी कीड़े नहीं रह जाते, सिर्फ आपके पास में रिलैक्स करने को भी समय होता है, आपके पास में पढ़ने को भी समय होता है, आपको याद भी अच्छा रहता है और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ये पढ़ने का, इसीलिए मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट समय है पढ़ने का। इसको बुना लेना और ये टेंशन है दिमाग से निकाल देना, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, यदि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको पॉजिटिव विचार वाले नजर आएंगे, सभी जगह सकारात्मकता दिखेगी। यदि आप नेगेटिव रहोगे तो आपको नेगेटिव वाले दिखेंगे।
और वो नकारात्मकता घर कर जाएगी जो सफलता के बीच में सबसे बड़ा बैरियर है, वो आगे नहीं जाने देती है। ठीक है, तो इसको अपने पास में नहीं आने देना है। बाकी बढ़िया अच्छे से तैयारी करो, बीच में और को भी कोई मार्गदर्शन या आपको ऐसी शंका लगेगी तो उसके समाधान के लिए मैं जरूर आपसे वापस मिलूंगा। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।